अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे कबूतर के 8वें, 9वें और 10वें पर के हवाले से कि इन तीनों परों का किरदार क्या है, कबूतर को किस तरह से ये पर काम आते हैं और किस तरह से इन परों को होना चाहिए और किस तरह से इन परों को नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले 8वें पर के हवाले से। 8वां पर कबूतर के लिए कंट्रोल का काम करता है, यानी कि कबूतर का आप स्टेयरिंग कह लें, जैसे किसी चीज़ का स्टेयरिंग होता है, ये कंट्रोल का काम करता है। 9वां पर कबूतर के लिए पावर का काम करता है, जैसे कि किसी मशीनरी में इंजन का काम, हवाई जहाज़ में कह लें इंजन का काम जैसे होता है, इस तरह से 9वां पर जो है वो इंजन के तौर पे कबूतर की उड़ान में काम करता है। उसके बाद कबूतर का 10वां पर, ये पर जो है कबूतर की स्पीड के लिए काम करता है। और किस तरह से अब इन परों को होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए, अब आपको डिटेल में बताता हूँ। कबूतर का 8वां पर जो है, ये 9वें और 10वें पर से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। उसकी वजह बता देता हूँ आपको। कबूतर का अगर 8वां पर 9वें और 10वें पर से थोड़ा सा छोटा होगा तो ये कबूतर टर्न इजीली ले लेगा, यानी मोड़ काटना समझ सकते हैं आप, टर्न जो है वो इजीली ले सकता है, इसको मसला नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे ये कबूतर, इस तरह का पर का कबूतर हवा में सीधा और बैलेंस रहता है और घर भी इन कबूतरों की वापसी जो होती है वो आसानी के साथ हो जाती है, क्योंकि ये कबूतर जो है वो टर्न ले सकते हैं आसानी के साथ। अगर आसानी के साथ टर्न ले सकते हैं तो यानी घर तक अपने आ सकते हैं। अगर ये पर गलत होगा, यानी बहुत ज़्यादा छोटा होगा या बड़ा होगा, तो टर्न जो होगा वो लेने में कबूतर को बहुत मसला बनेगा, कबूतर की लाइन जो है वो हिलती रहेगी। यानी कि ये पर ना छोटा होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ना ही बड़ा होना चाहिए। 9वें और 10वें पर से थोड़ा सा ये पर छोटा हो तो वो ज़्यादा बेहतरीन पर समझा जाएगा, यानी कि मीडियम साइज़ का ये पर हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कबूतर के 9वें पर के हवाले से। सबसे अहमियत का हामिल, हर पर की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन हम परवाज़ के हवाले से बात कर रहे हैं तो परवाज़ में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो 9वें पर को ही मिलती है, क्योंकि ये पर कबूतर के लिए पावर का काम करता है। जैसे किसी हवाई जहाज़ के लिए एक इंजन काम करता है, इस तरह से 9वां पर भी कबूतर के लिए इंजन का काम ही करता है। ये पर कैसा होना चाहिए? ये पर बड़ा होना चाहिए 10वें पर से भी और 8वें पर से भी, यानी कि दोनों परों से ये पर थोड़ा सा बड़ा हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और परफेक्ट समझा जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? कबूतर आसानी के साथ ऊपर उठ सकता है, लंबी उड़ान दे सकता है, उसका स्टेमिना जो है वो बरकरार रहता है, क्योंकि कबूतर जो होता है उसकी वो ताकत जो है वो ज़ाया नहीं होती, वो आसानी के साथ जो है अपनी उस पर की वजह से आसानी के साथ ऊपर परवाज़ कर सकता है। अगर ये पर छोटा होगा, अब इसका नुकसान क्या होगा? अगर ये पर छोटा होगा 10वें पर से, तो ये कबूतर, इसकी ताकत जो होगी वो कम लगेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकत इसकी खर्च हो जाएगी। और ये कबूतर, जहाँ पे कबूतर ने 8 घंटे उड़ना है, अगर उसका ये पर छोटा होगा तो वहाँ पे शायद ये कबूतर 5-6 घंटे में ही थक जाएगा। यानी बात का मकसद ये है कि कबूतर का 9वां पर जो है ये 10वें से छोटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुख्तसर बात ये है, 10वें पर से बड़ा ही होना चाहिए। हाँ, कई कबूतरों का पर जो है ये वाला 10वें पर के बराबर होता है, वो भी बेहतरीन है, लेकिन जिसका 9वां बड़ा होगा वो सुपर है। ठीक है, जहाँ पे 9वां और 10वां पर बराबर होंगे, वो कबूतर अगर 6 से 7 घंटे प्रवास दे रहा है, जिसका 9वां पर 10वें पर से बड़ा होगा, वो कबूतर उस कबूतर की निस्बत 2-3 घंटे ज़्यादा प्रवास दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कबूतर के 10वें पर के हवाले से। मैंने आपको बताया कि ये पर कबूतर के लिए स्पीड का काम करता है। ये किस तरह से काम करेगा? अगर तो कबूतर का 10वां पर 9वें पर से बड़ा होगा तो ये पर ठीक नहीं है। कभी भी कबूतर का 10वां पर 9वें पर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये पर बड़ा होगा तो कबूतर की स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, अपनी जो लाइन होगी कबूतर की, उस यानी कि अपने मदार में वो नहीं उड़ पाएगा, वो थकावट उसको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक तो ये चीज़ हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये होगी
कि वो कबूतर बहुत स्लो उड़ सकता है और मे भी घर आपके ना आए। इस तरह के कबूतर जो है उनकी घर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे ये ऊपर से निकलेंगे तो नीचे घूमते घूमते अगर सीधा इनका मुंह लग गया तो ये कबूतर आसानी से सीधा ही चले जाएंगे। ये कबूतर वापसी घर की तरफ इनके लिए मुश्किल हो जाता है आना। ये कबूतर की स्पीड का काम करते हैं। 10वां पर जो है स्लो होगा, अगर कबूतर का 10वां पर ये छोटा होगा तो फिर ये बैलेंस बन जाएगा। यानी ये तीनों परों की शेप अगर ऐसी हो, 8वां पर मीडियम हो, 9वें 10वें से थोड़ा छोटा, 9वां बड़ा होगा, 10वां पर 9वें से थोड़ा छोटा हो, तो फिर ये बन जाएगा बैलेंस। फिर वो कबूतर डायरेक्शन भी आसानी के साथ चेंज कर सकता है, अपनी परवाज में भी उसके पास पावर होती है, वो उड़ सकता है और स्पीड भी कबूतर के पास होगी जिसका 10वां पर 9वें पर से छोटा होगा। अगर 10वां पर तुम्हारे 9वें पर से बड़ा हो जाएगा तो इस तरह का कबूतर जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि वो भाग जाएगा, घर वापस नहीं आ सकेगा। बेशक उसका 8वां पर भी ठीक हो, 9वां पर भी ठीक हो। 8वें पर का काम है ना कंट्रोल, उसका कंट्रोल ठीक होने के बावजूद भी 10वां पर स्पीड होगी ना उसकी, यानी कि स्पीड का और कंट्रोल का बैलेंस ही आपस में मैच नहीं होगा तो वो कबूतर किस तरह से घर वापस आएगा। इसके अलावा आपको और बेसिक्स चीज़ें भी बता दूं। ये तो परों की मैंने आपको बता दी ना, शेप इस तरह से होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कबूतर के पर इस तरह के होंगे वो बेहतरीन होगा। कबूतर की दूसरी चीज़ें भी परफेक्ट और मुकम्मल होनी ज़रूरी हैं। मैं परों के हवाले से पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है, चलो आज फिर आपको बता देता हूँ। पर के जो तीली हो वो चपटी हो, गोल ना हो, मोटी ना हो, चपटी हो, पर ऐसे बारीक हो, ठीक है। नीचे से आपको अगर उसके पर खोल के नीचे हाथ रखते हैं तो आपको अपने हाथ का अक्स जो है उसके परों में से नज़र आ रहा हो। इस तरह के पर शोल्डर जो है कबूतर का, यानी कि कुंदा कह लें, वो थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक हो गया। ये परों के हवाले से है। और परों की शेप होती है, बाज़ परों की आगे नोकें जो होती हैं वो गोल होती हैं, बाज़ की जो आगे नोक होगी वो थोड़ी अपनी नोकदार होगी। गोल वाले भी ठीक है, उनका मकसद ये है कि वो तेज़ हवा में थोड़ा उनको मसला बन जाता है, वो स्लो स्लो ऊपर जाते हैं। जिसकी नोकदार होगी नोकें परों की, वो थोड़ा जल्दी ऊपर चला जाएगा। ये भी कुछ निशानियां परों के हवाले से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों कबूतर की परवाज़ में हर चीज़ का ताल्लुक है। ये सिर्फ मैंने आपको परों का बताया क्योंकि बाकी चीज़ों के हवाले से मैंने बताया हुआ है। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिस बात का आपको नहीं पता। तो ये परों के हवाले से मैंने बताया। और परवाज़ में कबूतर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, कबूतर की दुम, कबूतर का वज़न, ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। ये सारी चीज़ें अगर मुकम्मल होंगी तो ही कबूतर आपको बहुत अच्छी परवाज़ दे सकेगा। ऐसा नहीं है कि कबूतर के पर बहुत अच्छे हों, बाकी चीज़ें उसकी अच्छी ना भी हों, तो भी वो परवाज़ आपको देता रहेगा। कबूतर की अकल जो होगी वो उसकी आँख में ही मौजूद होगी, वहीं से नज़र आएगी।